ना वो लालू यादव पे तीखा बयान नहीं देते हैं, तेजस्वी यादव पे तीखा बयान नहीं देते हैं, उससे ज्यादा नीतीश कुमार पे वो देते हैं। इतना खार का है खाए हुए हैं चिराग पासवान जी, मतलब नीतीश कुमार। चिराग पासवान अभी कहाँ है? चाचा जी वहीं पे रोक लग गया है। हमको लगता है कि बीजेपी में आप लोग जाने वाले थे, इधर टूट के इधर ये होता, इधर आप लोग चले जाते, लेकिन देखे कि अब ला इधर पारसो चाचा जी वह में आ गए, मंत्री वह ये है, तो हमको कैसे फिर इधर से तो मेल मिलाप हो जाएगा दोनों आदमी का। आप दोनों बात कह रहे हैं, आप ही अपने आप को पहले रेक्टिफाई कर लीजिए कि मंत्री बनाने के लिए कहाँ थे, कहाँ चले आए। हम लोग कार्य करने वाले हैं, कर्मरेव अधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, हम लोग काम किए हैं। आप लोग कहिएगा कि वो 1 नंबर की पार्टी है कि 3 नंबर की पार्टी है, और जो व्यक्ति इस बिहार का सीएम मटेरियल नहीं है वह पीएम बनने की कल्पना में बैठा है, तो ठीक है। वही अगला सवाल था। अगर मेरी चाची की मूछें होती तो मैं उन्हें चाचा ना कहता। हर क्यों का जवाब थोड़ी होता, हर गुल गुलाब नहीं होता, भौरे हर फूल पर बैठते, हर फूल लाजवाब नहीं होता। नीतीश कुमार जी जो हैं तुरंत फिर गए, उतना ही सीट जो 3rd नंबर की पार्टी कहा जाता था ना कि 3rd नंबर की पार्टी है, चिराग पासवान खूब हमला बोले कि नीतीश कुमार 3rd नंबर की पार्टी होके बन गए मुख्यमंत्री, एनडीए लेके रखी हुई है, अब महागठबंधन में आ गए। अब तो क्या नंबर की पार्टी है वो तो आप ही लोग बताइएगा, फिर भी मुख्यमंत्री वही बने। केंद्र की राजनीति करेंगे या बिहार की राजनीति करेंगे? आने वाला समय क्या है? 2024 पे फोकस है चिराग पासवान का या 2025 पे? लालू यादव बुलाते रह गए, आ जाइए आ जाइए, जब जेडीयू के साथ नहीं मतलब गठबंधन था उसके पहले से बुलाते रह गए। चिराग पासवान है क्या? वो ना उधर जा रहे हैं ना इधर जा रहे हैं, ना कर क्या रहे हैं, हमको समझ ही में नहीं आ रहा। आपका क्लियर कीजिए लोगों को। आज बड़ा अच्छा सवाल है। मैं आपको हमेशा के लिए, आने वाले वक्त के लिए भी ये बता देता हूँ कि सीमा पे जवान, खेत पे किसान और इस उम्र का नौजवान, और हम सभी नौजवान के लिए सौभाग्य की बात है कि आरा जो धरती है वो इस धरती का इतिहास है। पार्टी के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को कहाँ देखना चाहते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडिया या बिहार का मुख्यमंत्री अगला? देखिए, हम लोग वर्कर हैं। यही मैं जानना चाहता हूं कि आपकी महत्वाकांक्षा क्या है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से, आप लोग उनको कहां देखना चाहते हैं? व्यक्तिगत कह रहा हूं, लोग कहने में संकोच करेंगे, मैं व्यक्तिगत कह रहा हूं कि मैं बिहार का बेटा हूं और बिहार की पार्टी का लाल नहीं बनाना है, बिहार की माटी का लाल बनाना है। बिहार और बिहार की राजनीति, बिहार के साथ देश की राजनीति शुरू होती है। बिहार में जिस तरीके से कारवा बनता है उसी तरफ देश के 2024 के लिए लड़ाई चालू हो जाती है। बिहार में नीतीश कुमार को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है कहा जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान अगला चेहरा हो सकते हैं मुख्यमंत्री के, ये भी चर्चाएं चलने लगती है। लेकिन बिहार के साथ देश की राजनीति में चिराग पासवान की एंट्री होती है या नहीं, यानी कि बीजेपी के साथ चिराग पासवान मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं कि नहीं, चिराग पासवान आखिर जाएंगे कहां, चिराग पासवान की पार्टी आखिर जाएगी कहां? युवाओं का हुंकार है चिराग पासवान के साथ, छात्र शक्ति है चिराग पासवान के साथ, तो वो सिर्फ और सिर्फ वजह जो है उनके पीछे यामिनी मिश्रा जी हैं। हमारे साथ यामिनी रंजन मिश्रा हैं जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष छात्र के हैं, युवा के हैं, जो कि यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। बाकी नमस्कार, आप देख रहे हैं आशा एक भारत में रैना सिंह, और चलिए बात करते हैं एक्सक्लूसिव, और सुनिएगा जरूर, क्योंकि इस बार जो ये बयान देने जा रहे हैं ना, बिहार के साथ साथ देश में भी राजनीतिक भूचाल लाने जा रहा है। कई सारे खुलासा जो हो ये इस इंटरव्यू में होने जा रहे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद रायना जी। क्या हाल है, सब ठीक? बहुत बढ़िया। दिल्ली के हवा कैसा चल रहा है? देखिए, दिल्ली की आबो हवा तो बेहतर, क्योंकि आरा आए हैं, आरा के हैं आप, लेकिन राष्ट्रीय हैं, तो दिल्ली में क्या कुछ चल रहा है बताइए बिहार के लोगों को। जिला अध्यक्ष साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं आपके बगल में, इन लोग को भी बताइए, कुछ हम लोगों को भी बताइए। देखिए, जहाँ तक दिल्ली का सवाल है, दिल्ली, क्योंकि आपका सवाल पॉलिटिकल है, वो प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार, समझ जाते हैं, लेकिन बेशक, क्योंकि लोकतंत्र के आप चौथे स्तंभ हैं और हमारा और आपका चोली दामन का साथ है, तो आपकी भावनाओं को कद्र भी करना है और समझना भी है। तो ये प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है और हमारा संकल्प जो है वो बिहार का है। हम बिहार को फर्स्ट और बिहारी को फर्स्ट बनाने के लिए कृत संकल्पित हैं। और आज जब मैं आरा आया तो ये महसूस किया कि नौजवान जो हैं, जो युवा हैं, धराधर पूरा मीटिंग कर रहे थे आप, युवाओं के साथ हुंकार भरवा रहे थे कि करना है तो करना है, जोश पूरा डाल देते हैं आप आते हैं। देखिए, चिराग पासवान जी का संकल्प ही ऐसा है, क्योंकि चिराग पासवान जी बिहार की पार्टी का लाल बनने का संकल्प नहीं है, बिहार की माटी का लाल बनने का संकल्प है। और यह एक ऐसा संकल्प है क्योंकि
नौजवान वह ताकत है, वह क्षमता है, वह पुरुषार्थ है कि सीमा पे जवान, खेत पे किसान और इस उम्र का नौजवान। और हम सभी नौजवान के लिए सौभाग्य की बात है कि आरा जो धरती है वो इस धरती का इतिहास है, और हम ऐसे ऐतिहासिक धरती के बेटे हैं, पुत्र हैं कि तमाम ऊर्जाएं हैं युवाओं में, और उनकी सीमाओं का विस्तार और उनकी नई ऊर्जा का संचार वो कहने में बहुत छोटा पड़ जाता है। आरा एक ऐसी धरती है। दिल्ली का बताया नहीं आप हिसाब किताब। देखिए, मैं दिल्ली में क्या हो रहा है, भाजपा में जाएंगे, नरेंद्र मोदी का फोन आ जाता है चिराग पासवान के पास, सुनने में आता है, और कहते हैं कि आ जाइए, मंत्रिमंडल तैयार है आपके लिए, कैबिनेट तैयार है, हो जाइए फिर से गठबंधन के साथ ही होंगे। कि चाचा भतीजा वाला खीस जो है, मैं नीतीश कुमार और तेजस्वी की नहीं बात कर रहा हूँ, चाचा भतीजा, इधर भी चाचा भतीजा हैं, उस खीस की बात कर रहा हूँ, उसके चलते नहीं जा रहे हैं क्या? देखिए, ऐसा है कि किसी गठबंधन में जाना, किसी अलायंस में जाना, ये हमारे राष्ट्रीय नेता का, राष्ट्रीय अध्यक्ष का विशेषाधिकार है। हमारे जैसा वर्कर, हमारे जैसा कार्यकर्ता उनके दिए गए रास्ते, उनके दिए गए संकल्पों को लेकर कृत संकल्पित रहता है, कार्य करता है, और वो किस दल में जाएंगे, किस पार्टी के साथ अलायंस करेंगे, आगे क्या होगा, ये सब कुछ राष्ट्रीय अध्यक्ष को तय करना है। उनका जो दिशा निर्देश होगा हम लोग उनके साथ हैं। लालू यादव बुलाते रह गए, आ जाइए आ जाइए, जब जेडीयू के साथ नहीं, मतलब गठबंधन था उसके पहले से बुलाते रह गए। चिराग पासवान है क्या? वो ना उधर जा रहे हैं, ना इधर जा रहे हैं, ना कर क्या रहे हैं, हमको समझ ही में नहीं आ रहा। आपका क्लियर कीजिए लोगों को। आज बड़ा अच्छा सवाल है। मैं आपको हमेशा के लिए, आने वाले वक्त के लिए भी ये बता देता हूँ कि न लालू जी लोकतंत्र हैं, न भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र है। लोकतंत्र की जो खूबसूरती है वो जनता है। चिराग पासवान जनता के साथ हैं। जनता के संकल्पों को संकल्पित करने के लिए चिराग पासवान नेता बने हैं कि किसी दल को संकल्पित करने के लिए नेता बने हैं? आपकी बातों को मैं रोक रहा हूँ। ये अभी जो बात हुआ, उनके रामविलास पासवान जी को मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था। वो जहाँ करवट लेते थे, जिस गठबंधन में जाते थे, उसकी सरकार बन जाती थी। बेटा उन्हीं का ना है, गठबंधन में जाएंगे ना, अकेले तो लड़ेंगे नहीं। ये तो राजनीतिक जो है, ये राजनीति का एक, कहा जाए कि मोनोपोली है, या राजनीतिक आप कह सकते हैं कि अगर आपको गठबंधन करके ही आपको जाना है तभी आपको सत्ता मिलेगी, वरना जदयू जैसा आप लटका दीजिएगा, जैसे 43-42 पे भेज दिए। कहता है लोग, ललन सिंह आज भी, कि भेजे थे आरसीपी सिंह को और बहुत कुछ कर दिए। मुझे तो बड़ा, मतलब हम लोग को बड़ा खुशी होती है कि चिराग मॉडल की चर्चा होती है। बिल्कुल चिराग मॉडल। तो चिराग मॉडल जो है, कहीं ना कहीं उनके ख्वाब के तसव्वुरात में ये चीज़ें आ रही हैं कि चिराग मॉडल है क्या। जनता की नब्ज़ के साथ और जनता की भावनाओं के साथ पिछला 2020 का इलेक्शन लड़ा गया है। अभी तक लोग गठबंधन करके विधायक और सांसद बनने के लिए संकल्पित हैं, लेकिन हमारे नेता बिहार के तमाम विधानसभा के तमाम नौजवानों के संकल्प के साथ संकल्पित रहने के लिए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट बनाए हैं। हम लोग किसी को एमपी और एमएलए बनाते ही रह जाएंगे तो जनता का कार्य कैसे करेंगे? चिराग पासवान से बात होती है आपके, हमेशा हम देखते भी हैं। क्या कुछ बातें होती हैं? कुछ तो बताइए, सब अंदर ही रखिएगा, कुछ तो बताइए। बहुत सारी उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं हैं लोगों की, बताइए कुछ। देखिए, आपको मैं थोड़ा सा ठीक करूंगा। चिराग पासवान सभी वर्कर से बात करते हैं। ठीक है, आप वहाँ पे हम देखे हैं, दिल्ली में रहते हैं, हमेशा रहते हैं, वर्कर सबसे बात करते हैं। आपसे क्या बातें हुई है वो बताइए कुछ। वो हमेशा जब भी बात करते हैं, मेरी बात उनसे पॉलिटिकल ही होती है, और पॉलिटिकल उनकी मतलब उनकी जो सोच है कि बिहार को लेके, क्योंकि वो खुद एक बिहार के बेटा हैं, उनके पिताजी बिहार से रहे, जिसकी 52 साल की 50 साल की राजनीतिक लेगेसी हो, जिसकी विरासत में सियासत रही हो, और उसका बेटा, उनके लिए मंत्री बनना बहुत आसान है। अगर कहिएगा तो मैं इस कैलकुलेशन को बता दूंगा, लेकिन वो कहते हैं कि बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, बिहार में अच्छी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, बिहार में अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था होनी चाहिए। मैं आपको एक जिक्र केवल करूंगा कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट डॉक्यूमेंट में एक प्रखंड स्तर पे हम लोग, देखिए जो वो विजन डॉक्यूमेंट बना है उसमें प्रखंड स्तर पे आई सेंटर होना चाहिए, किडनी का डायलिसिस जो है वो जिला स्तर पर होना चाहिए। इन छोटी छोटी चीज़ों को, जो मूलभूत समस्याओं से बढ़ के है, रोटी कपड़ा मकान दे देना किसी सरकार की प्राथमिकता पहले हुआ करती थी। आज टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, आज अपग्रेडेशन हो रहा है, तो उस अपग्रेडेशन के साथ कदम में कदम मिला के चलने के लिए आदरणीय चिराग पासवान जी संकल्पित हैं। अभी जो पारस चाचा जी जो हैं चले गए एनडीए के साथ, और गठबंधन के साथ नहीं गए, महागठबंधन के साथ। आप लोग को उम्मीद थी कि महागठबंधन के साथ नहीं जाएंगे और एनडीए के साथ चले जाएंगे?
अब तो ये पारस चाचा का निर्णय है कि पारस चाचा जी वहीं पे रोक लग गया है। हमको लगता है कि बीजेपी में आप लोग जाने वाले थे, इधर टूट के इधर ये होता, इधर आप लोग चले जाते, लेकिन देखे कि अब ला इधर पारसो चाचा जी वह में आ गए, मंत्री वह ये है, तो हमको कैसे फिर इधर से तो मेल मिलाप हो जाएगा दोनों आदमी का। आप दोनों बात कह रहे हैं, आप ही अपने आप को पहले रेक्टिफाई कर लीजिए कि मंत्री बनाने के लिए लोग कह रहे हैं। मैं तो कभी नहीं रहा हूँ कि भाजपा हमको मंत्री बना रही है। इसीलिए रुके हुए हैं चिराग पासवान, क्योंकि पारस चाचा जी को हटाने की बात हो रही है। वो कह रहे हैं कि हटाइए मंत्रिमंडल से, तब हम आएंगे एनडीए में एंट्री करेंगे। ये बात मैं कह रहा हूँ। इस तरीके का उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बयान दिया है कहीं? चर्चाएं चल रही, देखिए चर्चाएं तो बहुत होती है, सूत्रों से बातें चलती है ना, कई सारी बातें चलती है। ठीक है। तो अगर मेरी चाची की मूछें होती तो मैं उन्हें चाचा ना कहता। हर क्यों का जवाब थोड़ी होता, हर गुल गुलाब नहीं होता, भौरे हर फूल पर बैठते, हर फूल लाजवाब नहीं होता। ये वक्त तय करेगा। क्या लगता है, नहीं मतलब केंद्र की राजनीति करेंगे या बिहार की राजनीति करेंगे? आने वाला समय क्या है? 2024 पे फोकस है चिराग पासवान का या 2025 पे? अच्छा, अगर आपको शायद प्रधानमंत्री जी ने फ़ोन करके बता दिया हो कि मैं मंत्री बना रहा हूं, तब तो ढेर सारी बधाई। हम लोग भी एक वर्कर होने के नाते बधाई दूंगा। सवाल तो ये है ना कि 2024 पे फोकस्ड हैं चिराग पासवान जी या 2025 पे फोकस्ड हैं? अभी से उनकी पार्टी की रणनीति क्या है? 2024 का लोकसभा या 2025 का विधानसभा बिहार? हमारे जैसे वर्कर जो राष्ट्रीय स्तर से जिला स्तर के वर्कर हैं, वो केवल पार्टी और संगठन को बढ़ाने में लगे हैं। ये जब अलायंस तय होगा उस समय हमारे नेता अपने विज़न के साथ जाएंगे। 2024 अभी बहुत वक्त है, अभी बहुत पानी निकलना बाकी है। चलिए अब बिहार की राजनीति पे आते हैं। नीतीश कुमार लगता था कि जाएंगे आरजेडी में, आपको लगता था, आप लोगों को लगता था? क्या लगता है? नीतीश कुमार जी जो हैं तुरंत फिर गए, उतना ही सीट जो 3rd नंबर की पार्टी कहा जाता था ना कि 3rd नंबर की पार्टी है, चिराग पासवान खूब हमला बोले कि नीतीश कुमार 3rd नंबर की पार्टी होके बन गए मुख्यमंत्री, एनडीए लेके रखी हुई है, अब महागठबंधन में आ गए। अब तो क्या नंबर की पार्टी है वो तो आप ही लोग बताइएगा, फिर भी मुख्यमंत्री वही बने। नहीं, देखिए हम लोग बनाने वाले हैं, बताने वाले तो आप लोग हैं। बताइएगा आप ना कि नीतीश जी कहाँ थे, कहाँ चले आए। हम लोग कार्य करने वाले हैं। कर्मरेव अधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, हम लोग काम किए हैं। आप लोग कहिएगा कि वो 1 नंबर की पार्टी है कि 3 नंबर की पार्टी है। और जो व्यक्ति इस बिहार का सीएम मटेरियल नहीं है, वह पीएम बनने की कल्पना में बैठा है, तो ठीक है। वही अगला सवाल था हमारा। कई सारे बैनर पोस्टर लग रहे हैं, कार्यकारिणी की बैठक भी हो रही है जदयू कार्यालय में। आज गए हैं दिल्ली, जहाँ से आप आए हैं वहीं वो गए। लालू यादव से मीटिंग भी हुई है, लालू यादव से हालचाल भी पूछा, उनके घर भी गए हैं। आज ही की बात है। क्या हो रहा है? लोकतंत्र की खूबसूरती है रैना जी कि सभी लोग चुनाव लड़ सकते हैं और सभी लोग प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं। यह इस देश की खूबसूरती है। नीतीश जी अगर इच्छुक हैं तो हम उनको क्या कह सकते हैं, वो उनकी राय हो सकती है। मेरे अगर स्तर से देखेंगे तो बिहार के सीएम के भी मटेरियल नहीं है और पीएम बनने की कल्पना कर रहे हैं, तो मेरे विचारों से तो वो सीएम बनने लायक। बिहारी बनेगा प्रधानमंत्री तो आप लोग को खुशी होना चाहिए। अरे तो बिहारी बने ना, संकल्पित बिहारी बनना चाहिए ना। ऐसा बिहारी कि आज यहाँ कल वहाँ। बिहारी का चरित्र ऐसा है, बिहार चरित्र के लिए जाना जाता है। यहाँ आर्यभट्ट हुए, यहाँ गौतम बुद्ध हुए, जो अपने चरित्र और अपने संकल्प के लिए जाने गए। तो ऐसे बिहारी के संकल्प के साथ संकल्पित होना है, जिसका नाम है चिराग पासवान। अब नीतीश जी की सोच क्या है कि कल किसी महागठबंधन के साथ तो कभी भाजपा के साथ, तो ये वो तय करें। ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब ऐसा क्यों तय कर रहे हैं तो आपने पूछिएगा। ये बताइए ना, थोड़ा बहुत आप लोग भी तो जानते होंगे ना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप लोग बड़े बड़े नेताओं के साथ बैठते होंगे, पता चलता होगा क्या होता है, कैसे क्यों हम भाग गए पूरे पार्टी को लेकर। उनकी पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी है कि जब आप पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा में जीने का प्रयास करिएगा तो आपको सब कुछ अंधकारमय नज़र आएगा और केवल पद नज़र आएगा, समाज का कल्याण नज़र नहीं आ पाएगा। आप बताइए, बिहार में भ्रष्टाचार, बिहार में रोज़ हत्याएं हो रही हैं, रोज़ बलात्कार हो रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष के एक दिन मैं बयान सुन रहा था, पत्रकारों को कहते हैं कि ये सब दारू पीने वाले हैं। क्या इस तरीके की बात होनी चाहिए? मतलब अरे मैं तो कह रहा हूँ कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। और ये बात सुन के मुझे इतना बुरा लगा कि एक इंटेलेक्चुअल क्लास का पत्रकार जो भी हैं वो एक इंटेलेक्ट क्लास में आते हैं और उनको आप कह रहे हैं कि दारू पीने के लिए, तो आपके हिसाब से पत्रकार रहेंगे क्या? आपसे अगर सवाल पूछा और आपसे अगर ऐसा सवाल पूछ रहा है कि जो आपको समस्या खड़ी कर रही है, तो वो शराब पीने वाला व्यक्ति हो जाए। लेकिन ठीक है, दुर्भाग्य है कि इस तरीके का बयान इंसान जब परेशान रहता है तो देता रहता है। जिलाध्यक्ष साहब से क्या कुछ बातें हुई अभी? तो यहाँ पे भी ये भी है, क्या कुछ चल रहा है, क्या चर्चाएं चली, थोड़ा सा ये भी बताएं। संगठन के स्तर पर हमारे जिलाध्यक्ष जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आगे और
अभी हमारे प्रशिक्षण शिविर का कार्यक्रम रखा गया है 22, 23, 24 राजगीर नालंदा में। उसके तहत जिलाध्यक्ष जी अपनी कमेटी प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों को उसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा और संगठन के स्तर पर कैसे हम लोग इसको व्यापक कर सकते हैं अपनी पार्टी को, अपने संकल्प को, इसके लिए कृत संकल्पित हैं हमारे जिलाध्यक्ष जी और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चिराग पासवान अभी कहाँ है? आगे का कुछ रणनीति उनका क्या, कुछ प्लान, कुछ बिहार के लिए कुछ कर? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहाँ रहेंगे, कहाँ, मतलब बेशक दिल्ली ही होंगे, क्योंकि बिहार में आएंगे। बिहार तो जितना वो आ रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, महीने में 15 दिन तो 15 से 20 दिन तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बिहार में ही रहते हैं, दिल्ली तो रहते ही नहीं। हर एक बिहार की छोटी से छोटी घटनाएं और बिहार की बड़ी से बड़ी घटनाओं पर नज़र है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की और हर चीज़ का संज्ञान लेते हैं, लेकिन एक सांसद होने के नाते उनकी सीमाएं हैं। इसीलिए बहुत लोग बोलता है कि जितना वो लालू यादव पे तीखा बयान नहीं देते हैं, तेजस्वी यादव पे तीखा बयान नहीं देते हैं, उससे ज़्यादा नीतीश कुमार पे वो देते हैं। इतना खार का है खाए हुए हैं चिराग पासवान जी, मतलब नीतीश कुमार से कोई खार नहीं है। व्यक्तिगत तौर पे जहां भी मिलते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी उनका पैर छूते हैं, बयानबाजी की मैं बात। लेकिन 15 साल से, अगर 15 साल कटाक्ष नहीं है, वो हकीकत कहते हैं। 15 साल से मुख्यमंत्री इस प्रदेश का कौन है? 15 साल से मुख्यमंत्री वो हैं, तो जवाब और सवाल उनसे होंगे, लालू जी से क्यों होंगे? ये टेक्निकल और कैलकुलेटिव इसका आंसर है कि आप अगर किसी पद पे बैठे हैं तो आप उस पद के लिए आपसे सवाल होंगे। केंद्र से क्यों नहीं पूछते हैं? एमपी भी तो हैं। भाजपा से क्यों नहीं पूछते हैं? महंगाई पे क्यों नहीं पूछते हैं? कई सारी बातें हैं जो उस पर नहीं पूछते हैं, सिर्फ नीतीश कुमार पे ही पूछते हैं। मैं आपको थोड़ा ठीक कर दूं, आप उनकी चिट्ठियां देखा करें। जिस भी मुद्दे पे केंद्र की भी कोई ऐसी योजना होती है या केंद्र की कोई भी ऐसी, क्योंकि देखिए बिहार और केंद्र आप दोनों को एक नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार का बयान है सबसे ज्यादा। अरे भैया, बिहार के बेटा हैं, बिहार की संकल्प की लड़ाई लड़ते हैं। बिहार में 15 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, पूछने जाएंगे मोदी जी से, बताइए लोग हम लोग को क्या कहेंगे? सवाल और जवाब जो होगा वो माननीय मुख्यमंत्री जी से होगा। मुख्यमंत्री वो हैं, नीतीश जी हैं। हम लालू जी से पूछें, मोदी जी से पूछें तो इसका मतलब कि हम अपने संकल्प से भटके हुए हैं। लेकिन हमारे नेता इसीलिए नीतीश जी से सवाल करते हैं। एज ए वर्कर, आप एज ए वर्कर अपने पार्टी के, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को कहाँ देखना चाहते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडिया या बिहार का मुख्यमंत्री अगला? देखिए, हम लोग वर्कर हैं। यही मैं जानना चाहता हूं कि आपकी महत्वाकांक्षा क्या है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से? आप लोग उनको कहां देखना चाहते हैं? व्यक्तिगत कह रहा हूं, लोग कहने में संकोच करेंगे, मैं व्यक्तिगत कह रहा हूं कि मैं बिहार का बेटा हूं और बिहार की पार्टी का लाल नहीं बनाना है, बिहार की माटी का लाल बनाना है। तो वह बिहार के लोगों के लिए जो कार्य कर रहे हैं, अगर वह बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं तो हम सभी के लिए सौभाग्य की बात होगी। देखिए, तो इस पूरे वीडियो का जो है लास्ट में आपको मिल जाएगा कि आखिर बड़ा खुलासा क्या होने वाला था, जो इन्होंने कर दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब, और ढेर सारी शुभकामनाएं आपके पार्टी को। और आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो खबर में इतना ही। आप देख रहे थे आशा एक भारत, मैं रैना सिंह। देखा आपने किस तरीके से इन्होंने कई सारी शायराना अंदाज जो है इनका हमेशा रहता है, और कटाक्ष भी जिस तरीके से करते हैं। कई सारे लोग कहते हैं कि चिराग पासवान अगर राम है तो ये हनुमान है उनके, और जो है बानर सेना जिस तरीके से लेके गए थे हनुमान जी, वैसे ही ये अपने युवाओं की टोली और छात्रों की टोली जो है वो चिराग पासवान के लिए, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जो है वो तैयार कर रहे हैं। और ग्राउंड लेवल पे ये जो जिस तरीके से मीटिंग कर रहे हैं बिहार के कोने कोने में जाके, अब देखने वाली बात ये होगी कि इनका जो दिले इच्छा है मुख्यमंत्री बनाना अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को, वो कितना पूरा हो पाता है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आप तब तक बने रहिए आशा एक भारत पे। ऐसे ही एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और बड़े बड़े खुलासे जो हैं वो आपके इस चैनल पे होता रहेगा। आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। मैं रैना सिंह, आशा एक भारत के लिए जय हिंद, जय बिहार। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।